चलो बच्चों, हम पहुंच गए हैं एमसीसी की साइट पर। और यूजी ये आपने सेलेक्ट कर लिया, यूजी काउंसलिंग, नीट यूजी काउंसलिंग। अब इसमें कम से कम आपको दिन में 3 बार ये साइट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर इसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे, नोटिस फॉर ओटीपी इश्यूज। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि उनको जैसे रजिस्टर कर लिया उन्होंने, अब जब भी वो लॉग इन कर रहे हैं उनको ओटीपी टाइम पे रिसीव नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक नोटिस आया हुआ है, ये वाला नोटिस आप देखें तो ये इस तरह का नोटिस है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक संदेश ऐप है गवर्नमेंट का, संदेश ऐप है, वो डाउनलोड कर लें तो वहां से आपको नोटिस टाइम पर रिसीव हो जाएंगे। तो संदेश ऐप के बारे में इस नोटिस में जिक्र किया गया है। नोटिस फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी, जिन बच्चों ने अपनी कैटेगरी चेंज की थी, एसटी, एससी, ओबीसी, ये उन्होंने फिल कर दिया था, और लेकिन फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, और तो वहां से वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए थे। अब इस नोटिस में ये बताया गया कि एक बार आपने अगर कैटेगरी चेंज कर लिया, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए हैं, तो अब आप वापस से कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। अब आपको पूरी काउंसलिंग में अनरिजर्व कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें रीसेट का ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन एक बार ही आप यूज करेंगे। द रिसेट ऑप्शन कैन बी यूज्ड ओनली टू चेंज द टाइप ऑफ काउंसलिंग। टाइप ऑफ काउंसलिंग में जैसे आपने देखा, टाइप ऑफ काउंसलिंग में है कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, एएफएमसी के लिए कर रहे हैं, या ओपन सीट्स के लिए कर रहे हैं, एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, इनके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या बीएससी नर्सिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बार रीसेट करके अगर आप इनमें से किसी काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं या किसी काउंसलिंग में इन होना चाहते हैं, तो वो रीसेट ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वन टाइम होगा, एक बार ही होगा। चलो बच्चे, और कौन कौन सी बात ध्यान रखें। बॉन्ड आपको अगर चेक करना है तो देखो, ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए और यहां से आप बॉन्ड चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ESIC, ठीक है, ये एम्स, इन सब में किसी का भी अगर बॉन्ड आपको चेक करना है तो यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ऑल इंडिया में अपन यहां चलते हैं, कोई भी कॉलेज आप सेलेक्ट करो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं रोहतक, क्योंकि हरियाणा के जो बॉन्ड है आजकल चर्चा में रहते हैं, अमाउंट भी ज्यादा है, ड्यूरेशन भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर जाइए, आप सबमिट कीजिए, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहां बॉन्ड आ जाएगा, व्यू बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसे करके इसको पढ़ लीजिए, ये बॉन्ड के बारे में जिक्र किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप कॉलेजेस का, जो कॉलेज फिल कर रहे हैं, चॉइस में ले रहे हैं आप, ठीक, उनका बॉन्ड आप एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम वापस चलते हैं। एक बच्चे की काउंसलिंग मैंने कराई है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग कराई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में ये चेक कर लेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर आ ही रहा है, और ये मैंने बता दिया। इधर जो नोटिस आते हैं इनको डेली आप चेक करते रहे, दिन में 2-3 बार आपको इस साइट पर जाना है। ये सीट मैट्रिक्स दी हुई है। चॉइस फिलिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखें वो देखिए आप। मैंने ये अपने हिसाब से देखा है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इन चीजों का आप ध्यान रखें चॉइस फिलिंग करते वक्त। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त। नंबर 1, कॉलेज रैंकिंग। ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज रैंकिंग तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन अगर आप डिम्ड कॉलेज वगैरह ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, तो अब उसमें आप फी स्ट्रक्चर भी एक बार देख लें, कैलकुलेट कर लें कि 5.5 साल में आपका कितना एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ये चीज भी बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बॉन्ड। बच्चे, बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक है डिसकंटिन्यू बॉन्ड, अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले कॉलेज छोड़ देते हैं, या इनडिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आपको कॉलेज से निकाला जाता है, ठीक, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट वहां पे करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा होता है सर्विस बॉन्ड। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर जो स्टेट कॉलेज हैं वो एक सर्विस बॉन्ड आपसे भरवाते हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर आपको वहां काम करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। अदरवाइज एक हेफ्टी अमाउंट आपको वहां पे करना पड़ेगा अगर वहां आप सर्विस नहीं करते हैं। तो सपोज कीजिए आपने सोचा हुआ है कि इसके बाद मुझे पीजी करना है, यूके जाना है, यूएस जाना है, कुछ भी ऐसा सोचा हुआ है, या आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो ये सर्विस बॉन्ड बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि आपको उतना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। एमसीसी की साइट से ये भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटरनल पीजी कोटा, जैसे बीएचयू है, जिपमर, एम्स दिल्ली, इसमें पीजी के लिए इंटरनल कोटा होता है, तो पीजी करते वक्त बच्चों को इसका बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसे कॉलेज को बिल्कुल प्रेफरेंस दे जिनमें इंटरनल पीजी के लिए कोटा हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है लोकेशन, कॉलेज की लोकेशन। आप चॉइस फिल करते वक्त कॉलेज डालें तो ये भी सोचे कि भैया वहां मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज है या साउथ के कॉलेजेस हैं,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों को होम सिकनेस होती है, ठीक है, क्योंकि वहां का लैंग्वेज कल्चर वो आपसे नहीं मैच करेगा, तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5.5 साल का आपको मन बनाना है, वही कॉलेज फिल करना है। एक बहुत कॉमन सी क्वेरी चल रही है, बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं कि चॉइस फिल करते वक्त कोई एम्स है, नया एम्स कॉलेज है, वो लें या फिर स्टेट में हमें कोई कॉलेज मिल जाएगा तो ओल्ड स्टेट कॉलेज ले लें। बच्चे जहां जो कुछ मैं कहूंगा ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से सोचिए। 19 एम्स है, 19 एम्स कॉलेज हो गए, जिसमें अभी सीट्स है 1987, 1987 सीट्स है, अच्छी खासी सीट्स है। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से खड़ा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है इन सब चीजों पर, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपसे पहले दो बैच का मतलब है आपसे सीनियर और सुपर सीनियर, ये दो बैच कॉलेज में एटलीस्ट होने चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि उस कॉलेज में पहला बैच ही आपका होगा। क्यों नहीं लेना चाहिए नया कॉलेज, नया चाहे एम्स भी हो, नया कॉलेज नहीं लेना चाहिए, उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। ओल्ड कॉलेज अगर स्टेट में मिल रहा हो, जहां से पास आउट होके बच्चे निकल चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं, पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आपको एलुमिनी बेस मिलता है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मैं यहां पर लिखा हुआ है मैंने, वाई शुड यू अवॉइड न्यू कॉलेजेस। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू कॉलेज में थोड़ा पुअर मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लग रहा होता है, पेशेंट लोड हॉस्पिटल्स में कम मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में पेशेंट ही कम आ रहे होंगे तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका, क्लिनिकल प्रैक्टिस का मौका कम मिलेगा, तो आप उतने बढ़िया डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक, नो सीनियर्स और एल्यूमिनी बेस मैंने अभी अभी बताया। लाइब्रेरी फैसिलिटी भी उस तरह की नहीं होती, उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होती जितने पुराने कॉलेज में अवेलेबल होती है। पीजी की प्रिपरेशन करेंगे तो उस समय ये सब चीजें मैटर करेंगी आपकी, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैटर करेगी। एकेडमिक टीम में भी थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि वहां बहुत बड़ी एकेडमिक टीम नहीं रहती है नए कॉलेजेस में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आपको न्यू कॉलेजेस एक बार के लिए अवॉइड करने चाहिए, चाहे वो न्यू एम्स कॉलेज ही हो, ठीक है, ओल्ड कॉलेज को थोड़ा प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो बच्चे यहां पर आप पहुंच गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां पर, और आपने रजिस्ट्रेशन कराई रखा है, तो यहां आप अपना रोल नंबर डालेंगे। बच्चे जैसे ही ये डिटेल आपने डाली, डिटेल डालने के बाद आपने साइन इन किया यहां से, अब ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ये आपने सेलेक्ट कर लिया और ये ओटीपी सेंड हो गया। ये ओटीपी फिल करने के बाद आपने लॉगिन किया। हाँ बच्चे, तो ये ओपन हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे अवेलेबल चॉइसेस इधर शो कर रहा है, जो चॉइस आप फिल कर चुके हैं वो इधर शो कर रहा है। आप रिमूव कर सकते हैं किसी कॉलेज को, अप कर सकते हैं, मतलब 5th नंबर से 1st नंबर पे ले जाना है इस कॉलेज को, वीएमसीसी को, तो ठीक है, तो आप बिल्कुल यहां से अप कर सकते हैं, ये चला जाएगा, ठीक है, डाउन कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। एक और बात, आप यहां पर अगर एमबीबीएस के लिए चॉइस फिल कर रहे हैं तो फिल्टर यूज करें। आप यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, एमबीबीएस सेलेक्ट कर लें, तो एमबीबीएस सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आपका सिर्फ एमबीबीएस के कॉलेज ही यहाँ शो करेगा, ठीक है, ये एमबीबीएस के कॉलेज ही शो करेगा और वो ही आप फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो गलती से बीडीएस सेलेक्ट नहीं हो जाए इस तरह से। यहाँ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या एम्स की चॉइस फिल करनी है, एम्स वाले सेलेक्ट करना है, जो भी आपने काउंसलिंग के टाइप यहाँ सेलेक्ट किए वो देख ले, उसके हिसाब से यहाँ इंस्टीट्यूट शो कर देगा, कॉलेज शो कर देगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से अभी मेरा कहना ये है, और लास्ट में क्लियर ऑल फिल्टर कर दें, और जो भी चॉइस आप ऐड करें इसमें, ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू ये बटन जरूर दबाएं, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है बच्चे। तो अभी मेरा कहना यह है कि फर्स्ट राउंड है, हड़बड़ाहट नहीं करें, हो सकता है स्टेट में आपको बेहतर कॉलेज मिल रहा हो, तो जो कॉलेज रियल में आपको चाहिए बस वही फिल करें, अननेसेसरी चॉइस फिल नहीं करें अभी, ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड भी होगा और उसके बाद मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड भी होगा, ठीक है बच्चे। विश यू गुड लक।